कैसे हो सोनू भाई? ऑल वेल? यस ऑल यार आयुष भाई। मैं मार्केट का हाल देखा है भाई। बिटकॉइन इतना ड्रॉप हुआ है कि पूछो मत। ट्रेडर्स लोग के, इन्वेस्टर्स लोग के प्रॉब्लम हो गई है, वांदे हो गए हैं ऐसा समझे। बट फिर भी वी आर बुलिश ऑन वेब3, वी आर बुलिश ऑन क्रिप्टो। ओके, मार्केट्स में अप्स एंड डाउन्स आते ही है। तो सिंस मैंने आपको बताया मैं कौन हूँ, ट्रेडर हूँ, ठीक है, और मुझे किस में इंटरेस्ट है? प्रॉफिट में, ठीक है। तो यार मैंने एक नई चीज ढूंढी है क्रिप्टो मार्केट में। मुझे लगता है आप सीए हो तो आपको तो मेरे से ज़्यादा बेटर पता है। उसे कहते हैं स्टेकिंग। तो मैं क्या करता हूँ पता है, अभी सिंस मार्केट इतना सारा वॉलेटाइल है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरे जितने भी क्रिप्टोस हैं, जैसे कि मान के चलो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, इथेरियम हो गया, मैटिक हो गए हैं मेरे थोड़े टोकन्स, उसको मैंने यूएसडीटी, जैसे स्टेबल कॉइन्स में यूएसडीटी हो गया, उसको मैंने डाल दिए हैं स्टेकिंग पे। मतलब लीडो करके कोई डीफाई प्लेटफॉर्म है, उस पर मैंने स्टेक कर दिए, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं, सिंस आप जानते हो ना स्टेकिंग क्या होता है, कि मैं समझाऊं कि मैं पैसे वो प्लेटफॉर्म को देता हूँ और उस पर मैं इंटरेस्ट अर्न करता हूँ। करेक्ट। अभी सिंस हम बात कर रहे थे कि इसमें भी बहुत सारे क्रिप्टो टैक्स कॉम्प्यूटेशंस होते हैं, बहुत सारी जो मेरे वर्ड में है प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, या मुझे ये बात का टेंशन आता है कि इस पे क्या क्रिप्टो टैक्स लगेगा। तो मेरे पास 4 क्वेश्चन है इसके। मान के चलो कि मैं आज इथेरियम पे स्टेकिंग कर रहा हूँ या यूएसडीटी में स्टेक कर रहा हूँ और मैं इंटरेस्ट अर्न कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल। तो जो मैं इंटरेस्ट कमा रहा हूँ, राइट, अगर मैं उसे होल्ड करके रख रहा हूँ और उसे बेच नहीं रहा हूँ, राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है क्या मुझे वो चीज पे टैक्स लगेगा नहीं? तो आयुष भाई जो स्टेकिंग होता है, तो जैसे समझिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक इथेरियम है और उसको आपने स्टेक कर दिया, जैसे लीडो प्लेटफॉर्म है इथेरियम, क्योंकि प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन है, आप स्टेक कर सकते हो एसेट्स को। करेक्ट। और आपको यील्ड मिलता है तो अप्रोक्सीमेटली मतलब वो 4 से 6%, 8% के बीच में होता है। तो अभी जब आपको वो यील्ड रिसीव होता है तो उस टाइम पर उस यील्ड की जो मार्केट वैल्यू होती है वो आपका आप स्टेकिंग इनकम करके अपने टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर कर सकते हो, और उस पर नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स लगेगा। नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स 30% नहीं लगेगा। 30% टैक्स नहीं लगेगा जब आपको रिसीव हो रहा है। बराबर, ओके, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि मान के चलो कि वो जो मुझे इंटरेस्ट आया है, ठीक है, वो मैंने इमीडिएट लिक्विडेट नहीं किया, ओके, या इमीडिएट सोल्ड ऑफ नहीं किया, ठीक है, बट वो इंटरेस्ट सिंस मार्केट अगर अपसाइड गई तो मुझे अगर वो इंटरेस्ट पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, या इंटरेस्ट का जो करंट अमाउंट था और मार्केट अपसाइड चली गई तो प्लस हो गया, तो उस पे अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट है या 30% टैक्स? यस। तो आयुष भाई ये ऐसे होता है कि जैसे मैंने बताया कि आपने एक इथेरियम स्टेक किया होगा। अभी लेट्स अज्यूम कि आपको 0.1 इथेरियम रिवॉर्ड्स में मिला है, ओके, रिवॉर्ड्स में। अभी जब आपको रिसीव हुआ था 0.1 इथेरियम, तब उसकी वैल्यू समझिए थी 10,000 रुपये। ओके, तो आपने उसको बेचा नहीं उस टाइम पे। करेक्ट। तो 10,000 आपका इनकम टैक्स स्लैब रेट से टैक्स हो जाएगा। बराबर। अभी आप उसको 2 महीने बाद बेच रहे हो जब उस 0.1 इथेरियम की वैल्यू बढ़ करके 15,000 हो गई है। बराबर। तो इस केस में जो 5,000 का गेन हुआ है आपको, वो 30% से आपको टैक्स रेट पे आपको टैक्स लग जाएगा 30%। ओके। तो समरी में मैं अगर बताऊं तो जब आपको रिसीव होता है आप उस पर इनकम टैक्स स्लैब रेट से टैक्स भरोगे। ओके। और उस दिन से जब आप होल्ड करोगे और उसको आपने नेक्स्ट दिन बेचा या नेक्स्ट हफ्ते बेचा या फिर 2 साल बाद बेचा, उस दोनों डेट्स के बीच में जो प्राइस इंक्रीज होगा उस पर आपको 30% से टैक्स देना पड़ेगा। करेक्ट, बराबर, एकदम समझ गया। ये आ गया, मैंने होल्ड किया, ठीक है। दूसरा वाला आया कि मैंने अगर इंटरेस्ट पे प्रॉफिट बना। लास्ट और तीसरा ही पॉइंट है मेरा, जो शायद मेरे जैसे ट्रेडर्स और स्टेकर्स और हॉडलर्स समझ पाएंगे, कि मान के चलो कि अगर यार मैंने इंटरेस्ट कमाया है यार, लेकिन मैंने इमीडिएट लिक्विड नहीं किया है, मुझे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रॉफिट भी नहीं हुआ है, लेकिन सडनली वो मतलब बेयर मार्केट चल रहा है, सडनली प्राइस ड्रॉप हो गई वो टोकन की यार, तो प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, लॉस ही हुआ यार। लॉस पे भी मुझे टैक्सिंग करना है या नहीं? नहीं, इस केस में आपको टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर 2 चीजें अगर मैं इसको स्प्लिट करके समझाऊं,
तो जब आपको टोकन रिसीव हुआ उस दिन की जो वैल्यू थी, तो जैसे हमारे पहले एग्जांपल में आपको 0.1 इथेरियम मिला था, जिस दिन आपको रिसीव हुआ उस दिन की वैल्यू 10,000 थी। करेक्ट। ये तो आपका टैक्स रिटर्न में टैक्स हो गई, तो 10,000 पे आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देनी है। करेक्ट। तो अभी फिर जब आपको 0.1 इथेरियम रिसीव हुआ उसके बाद आपने उसको होल्ड किया 2 महीने। करेक्ट। और अभी समझिए हाइपोथेटिकली ये इथेरियम स्पैम टोकन हो गया, लॉस का वैल्यू जीरो हो गया। हाँ। तो इस केस में क्या होगा कि क्योंकि ये लॉस है और आपने उस एसेट को होल्ड करके चला है, तो इस लॉस का तो आपको सेट ऑफ नहीं मिलेगा। राइट। तो आपको आपके टैक्स रिटर्न में आपका लॉस का आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपको 10,000 का इथेरियम मिला था उस दिन उस वैल्यू पे, उस पर आपको स्लैब रेट से टैक्स देना पड़ेगा। ओह माय गॉड, मतलब मैं अगर लॉस में भी हूँ बट फिर भी मुझे टैक्स। यस, करेक्ट। तो इसीलिए जो भी यूजर्स देख रहे हैं, अगर आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड्स भी हो रहा है, आप मंथली बेसिस पे उसका वैल्यू कैलकुलेट करके जो भी उसका टैक्स अमाउंट है वो आप INR में कन्वर्ट करके रख सकते हो। गॉट इट। सारे जो भी क्रिप्टो एसेट्स के टोकन है दे आर ऑल वेरी रिस्की, और आपको मतलब यू विल नॉट नो कि कब कौन सा टोकन जीरो पे चलेगा। गॉट इट। तो अगेन एक फाइनली एक क्वेश्चन की बात करते हैं जो मैं हर एंड पे पूछता हूँ। हमने ये देख लिया कि मैं ट्रेडर हूँ, प्रॉफिट गेन कैसे कॉइनेक्स प्लेटफॉर्म हेल्प करता है, कैसे हमारे लिए वो बाकी सारे ट्रांजैक्शंस में हेल्प करता है, जैसे सैलरी हो गई, ठीक है। क्या ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो स्टेकिंग रिवॉर्ड्स या जितने भी मैंने डीफाई में हमने डील किया है क्या उसमें भी हेल्प करता है या नहीं? तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट इसमें बता दीजिए, ताकि क्या है कि यार मैं जैसे कि मैंने बताया मैं ट्रेडर हूँ, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं मेरे, ठीक है, और मैं डे टू डे ट्रेड भी करता हूँ। तो ये बताइए कि ये कॉइनेक्स ये पॉइंट ऑफ टाइम पे कर पाएगा क्या, या है कि नहीं ये फंक्शन? करेक्ट। सो एज ऑन टुडे आयुष भाई, अगर मैं आपको बताऊँ तो कॉइनेक्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो आपको एक फैसिलिटी देता है कि आप सारे ट्रांजैक्शन को एक टैग कर सको। ओके। सो जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि आपको सैलरी इनकम है, तो आप वहाँ पर सैलरी टैग करोगे तो उसका टैक्स रिपोर्ट में आपका सैलरी इनकम कंसीडर होगा। तो स्टेकिंग इनकम के लिए अगर आप सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे कर रहे हो, जैसे आप Binance पे स्टेकिंग कर रहे हो या फिर आप CoinDCX का अर्न प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, तो ये सारे कॉइनेक्स जो प्लेटफॉर्म है वो ऑटोमेटिकली आपका स्टेकिंग रिवॉर्ड्स कंसीडर करेगा। ओके। लेकिन अगर आप DeFi पे कुछ स्टेकिंग कर रहे हो तो उसमें आप मैन्युअली टैग करके उसको स्टेकिंग इनकम में कंसीडर कर सकते हो। गॉट इट। मतलब सैलरी हो गई, हमारा जो ट्रेडिंग वाला हो गया, उसके भी ट्रांजैक्शंस, सैलरी के ट्रांजैक्शंस, और अब जैसे देखा जाए डीफाई या कि जो स्टेकिंग है, लेंडिंग बोरिंग के ट्रांजैक्शंस है, वो भी मुझे कॉइनेक्स पे अवेलेबल हो गए। मतलब एट द एंड ये जो अफवाह या जो भी आ रही है कि पेनल्टी, जेल टर्म, ये सब जो भी है, राइट, अफवाह नहीं बोलते, वैसे तो रूल है ही। तो क्योंकि मैं पढ़ रहा था थोड़े टाइम पहले, और हमारे कॉइनेक्स ने ही ये सबसे पहले डिकोड किया था। तो बट लेकिन इससे डरना नहीं है, राइट? यस, एब्सोल्युटली आयुष भाई, आपको मतलब टैक्स लॉ से डरना नहीं है। जब तक आप कंप्लायंस करके चलोगे, सारे लॉस के बाउंड्रीज के अंदर रहोगे और आप अपना इनकम जो भी है एक्चुअल ट्रू इनकम उसको आप डिक्लेयर कर रहे हो, तब तक आपको कोई इशू नहीं है। गॉट इट। बट इश्यू उनके लिए है जो सिस्टम को ट्रिक करने का ट्राई करते हैं, राइट? यस, गॉट इट। ठीक है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, राइट, आज हमने स्टेकिंग कवर करी है, ठीक है, और हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स लिए हैं कि कैसे आप अगर सिर्फ होल्ड करते हैं या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका प्रॉफिट होता है, आपके स्टेकिंग इनकम अगर लॉस में अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने होल्ड किया और अगर लॉस हुआ हो या तो टोकन का वैल्यू गिर गया हो, राइट, तो हमने ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी सोनू के साथ डिस्कस किए हैं। एंड सोनू ने हमने क्लैरिटी दी है कि ऑन कॉइनेक्स प्लेटफॉर्म भी ये सारे ट्रांजैक्शंस को टैग करने से आपको क्लियरली आपका क्रिप्टो टैक्स कॉम्पुटेशन सही वे में दिख पाएगा, और आप लोग भी जान पाओगे कि मेरा डीफाई में कितना अर्निंग हुआ था, डीफाई में कितना लॉस हुआ था। तो ओवरऑल एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हो जिससे आपका एक एक्यूरेट क्रिप्टो टैक्स कैलकुलेशन निकलेगा। तो अगर ये वीडियो आपको जेन्युइनली पसंद आया तो मेक श्योर टू फॉलो कॉइनेक्स। तो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आर all the channels that are out there. Thanks a lot. Thank you.